गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का नया टॉपिक जिसको बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा ये मैंने तुमको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है बस, जिसको ये क्या है COOH, जिसको क्या होता है बेटा बेंजोइक एसिड। COOH इसको बेटा थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलिक, PH, थैलिक एसिड। पीएच बेटा साइलेंट रहता है। और आखिरी वाले को टेरेथैलिक एसिड, जिसमें सामने सामने COOH लगे होते हैं। ठीक है बेटा, ये कहते हैं। तो इसको बनाने के अब लिखो बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन मेथड methods of aromatic carboxylic acid। देखो बेटा सेम टू सेम रहेगा, जैसे एलिफेटिक का प्रिपेयर कर रहे थे वैसे ही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होते हैं। जो दो तीन रिएक्शंस है डिफरेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फ्रॉम टोलिन, ठीक है बेटा। टोलिन से कैसे बनाएंगे? बस सिंपल ऑक्सीडेशन करा दो टोलिन का, KMnO4, चाहे बेसिक मीडियम ले लो आप, चाहे क्या ले लो एसिडिक मीडियम ले लो। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और बेटा सबसे जो खास बात है कि यहाँ पे अगर आपने बेंजीन रिंग ले ली है, ओके, और यहाँ पे चाहे जितने नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन लगा दो, चाहे जितने नंबर वाली, चाहे जैसी लगा दो, अगर आप बेटा उसको ऑक्सीडेशन करवा रहे हो KMnO4 की प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो वो हमेशा और हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता ही है। तो आप कंफ्यूज मत होना बेटा। वहां यहाँ पे चाहे जितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन लगी हो तो आप परेशान मत होना, सीधे सीधे क्या बना दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? दूसरा है फ्रॉम गिरगनाट रीजेंट। गिरगनाट रीजन से बना सकते हो। गिरगनाट रीजन आर की जगह पे क्या लेना पड़ेगा बेटा? बोलो। आर की जगह पे C6। दूसरा है बेटा फ्रॉम गिरगनाट रीजेंट। गिरगनाट रीजेंट, फ्रॉम गिरगनाट रीजेंट। गिरगनाट रीजन पे क्या होता है बेटा? RMgX की क्रिया CO2 से कराते हैं, बाद में हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं, तो क्या बन जाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। बस आपको R की जगह पे क्या लेना था? C6H5 MgX। सेम टू सेम रिएक्शन वही रहेगी। ओके बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होना। C6H5 COOH लो बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो बेटा? बहुत सारी रिएक्शन है जिनसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जैसे आपने क्या बनाया थी बेटा? बोलो। जैसे आपने कहाँ बनाया था? जैसे आपने एलिफेटिक बनाई थी फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, उससे भी बना सकते हो। फ्रॉम बेंजल्डिहाइड
डिहाइड। बेंजल डिहाइड का क्या करा दो, सिंपली ऑक्सीडेशन करा दो। सीधे क्या बन जाएगा बेटा, एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, फ्रॉम बेंजेनामाइट फ्रॉम अमोनियम साल्ट फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट है बेटा, प्लस माइनस, बस आपको हीट कर देना है। इसका क्या कर देना है, पहले तो हीट करोगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। अब एमाइड की हाइड्रोलिसिस करा दो H प्लस और OH माइनस, तो OH यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से आप बेंजोइक एसिड बना सकते हो बेटा। एक टोल्यून वाली रिएक्शन जो भी बताया बेटा, उसमें क्या है कि अगर आपने क्या किया है, टोल्यून लिया है और आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया है बेसिक मोडियम में, तो ये सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट, COO बनेगा। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो, तब ये बन जाएगा क्या, ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप कंफ्यूज मत होना, वो भी रिएक्शन सही ही है, लेकिन अगर 2 स्टेप में दे रखी तो इस तरीके का ध्यान रखोगे। ठीक है, और सारी चीजें एलिफैटिक की तरह ही होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। तो क्या करोगे आप, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल क्या बनेगा बेटा, सोडियम के साथ कराओ, पोटेशियम के साथ कराओ, कैल्शियम के साथ कराओ, करा दोगे, क्या बन जाएगा, COOH प्लस Na, ये बन जाएगा बेटा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सोडियम बेंजोनेट बन जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल तो भी क्या बना, सोडियम बेंजोनेट बना। अगर रिएक्शन विथ बेस से कराओगे तब भी सोडियम बेंजोनेट बनेगा। ओके, सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है जैसी आपने एलिफैटिक में सीखी थी, सेम टू सेम वही है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन विथ हैलाइड से करेंगे बेटा, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड क्या बनेगा, सेम टू सेम वही सारी रिएक्शन है। PCl5 से कराओगे क्या बन जाएगा बताओ, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। इस तरीके से बेंजोइल क्लोराइड बन गया बेटा, जैसे इसमें एसिटिल क्लोराइड बनता था वैसे बेंजोइल क्लोराइड से बन जाएगा। अब रिएक्शन विथ अमोनिया से देखो, जैसे उसमें रिएक्शन विथ अमोनिया अमोनियम सॉल्ट बनता था पहले, इसमें भी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन विथ अमोनिया क्या होगा बेटा, बेंजोइक एसिड ले लो और अमोनिया ले लो, NH3, अमोनियम सॉल्ट बनेगा बेटा पहले तो,
फिर आप हीट कर दो, बेंजेनामाइड बनेगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, इससे वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CONH2। ओके बेटा, इस तरीके से बन जाएगा। रिएक्शन विथ एल्कोहल, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल सेम टू एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। सेम टू सेम रिएक्शन है, ठीक है बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करोगे, पहले तो बेंजोइक एसिड लो, सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, सोडियम बेंजोनेट बनेगा। अब इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा दो, बेंजीन बन जाएगा। ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा। तो ये तो बेंजीन बन गया। अब देखो बेंजीन बनाने का शानदार तरीका, ये बन गया, ठीक है। अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या होगा बेटा, पहले तो हम लोग देखेंगे कि एक डायरेक्टिंग ग्रुप कैसा है, COO ऐसा है। क्या होगा बेटा, यस रेजोनेंस है कि नहीं है, इधर जाएगा माइनस, ये प्लस, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा माइनस, ये प्लस। तो देखो, तो ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर O, इधर H, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड। तो ये फिर से आगे की तरफ टूटेगा, यहाँ पे नहीं, ऐसे टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस। तो देखो बेटा, इस तरीके से बॉन्ड टूटा, बना। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये वाला फिर से आगे टूटेगा, या माइनस आएगा, माइनस प्लस, ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा कहाँ पे, ये बॉन्ड आगे आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, इधर प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन जाएगा, फिर से वही स्ट्रक्चर आ जाएगा बेटा। तो आप लोग क्या देखा बेटा कि आपने मेटा पोजीशन पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आया, यानी कि दिस इज ऑल्सो क्या बेटा, दिस इज ऑल्सो, जैसे बेंजल्डिहाइड था ना बेटा, वैसे ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तब हमें सल्फोनेशन कराओ चाहे नाइट्रेशन कराओ,
चाहे फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, मैं उसका रीजन बताऊंगा। ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, जिसे हमने हेलोजेनेशन कराओ बेटा। तो पहला पॉइंट हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन बेंजोइक एसिड लिखो बेटा। यहाँ पे Br2 FeCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो यहाँ पे Br आ जाएगा मेटा पोजीशन पे, तो क्या हो गया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा नाम इसका, ठीक है ना बेटा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नाइट्रेशन कराइए आप लोग। नाइट्रेशन में क्या होगा बेटा, बेंजोइक एसिड लिया, HNO3 लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, क्या बन गया बेटा, ये NO2 यहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता है, याद रखना बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता है बेंजोइक एसिड, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है बेटा, एसाइलेशन होता है, AlCl एसाइलेशन, एल्काइलेशन होता है, एल्काइलेशन मतलब CH3Cl का एडिशन होगा AlCl3 की प्रेजेंस में, और दूसरा होता है एसाइलेशन, किसकी प्रेजेंस से, CH3 एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, AlCl3 का एडिशन इसमें भी होता है। ये रिएक्शन क्यों नहीं देता है ये देख लो पहले तो। जैसे आपने ये बेंजोइक एसिड लिखा बेटा, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा, ओके। तो यहाँ पे आपने जो एसाइलेशन कराओगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये जो CH3 प्लस बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बेटा, वो यहाँ न जाके कहाँ चला जाता है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो कुछ और बन जाता है, बनना कुछ और होता है, बन कुछ और जाता है। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, ये क्या होगा बेटा, ऐसे टूटेगा ना, ये ऐसे, बोलो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, सॉल्ट टाइप का बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये रिएक्शन नहीं दे रहा, आप समझ गए क्यों नहीं दे रहा। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, लेकिन मैं तब भी भेज दूंगा तुमको फोटो कॉपी, वो आप लिख लेना, ओके। तो ये चैप्टर खत्म होता है बेटा, ठीक है ना। अब माइंस चालू करेंगे अपन लोग अच्छे से, ओके। थैंक यू।